आज की हमारी रेसिपी जो है बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो सबसे पहले हमने सूजी ले लिया है, तो मोटा वाला महीन वाला कोई भी आप सूजी ले सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो सूजी हमने 1 कटोरी के जितना लिया है, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सूजी को हमने एक बड़े से पैन में डाल दिया है, जिसमें हम बना रहे हैं बस उसी में हमें इनको डालना है। और इसमें डालेंगे 1 कटोरी का जितना ही दूध, इस तरह से। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 दाने इलायची को हमने अच्छे से कूट कर डाल दिया है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत भी ही इससे बढ़िया आता है। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। अब खोबे मावे का टेस्ट है, उसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के जितना मिल्क पाउडर। तो ये टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा। बहुत ही बढ़िया सा इससे टेस्ट आता है, बिल्कुल आपका खोबे मावे जैसा टेस्ट आएगा। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो हमें बिल्कुल गैस अभी नहीं जलाना है, हमें नीचे ही इन्हें बढ़िया सा इस तरह से मिक्स करना है, क्योंकि गैस पे अगर हम चढ़ा कर और इस तरह से करते हैं तो वो जल्दी से हमारे लम्स पकड़ लेते हैं। और इस तरह से अगर हम नीचे इनको अच्छे से मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या है कि लम्स फ्री हमारा बिल्कुल बढ़िया सा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम इनको चलाते हुए बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला ये रेसिपी है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो मैं आज मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसे आप रक्षाबंधन पे भी बना सकते हो या फिर किसी भी फेस्टिवल में भी आप बना सकते हो। तो देखिए बिल्कुल हमारा जो है बढ़िया सा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और बिल्कुल ही स्लो गैस पे इन्हें हमें अच्छे से पकाना है, जब तक कि हमारा सूजी जो है अच्छे से डो फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक हमारा जो है आज का मिठाई बनने वाला है और बिल्कुल ही झटपट से हमारा बनने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो उनको भी इस मिठाई को बनाकर अगर कुछ मीठा खिलाना हो तो झटपट से बनाकर खिला सकते हो। तो इस तरह से लगातार हमें चलाते रहना है, बिल्कुल भी इन्हें नहीं छोड़ना है। हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। अपना शहर और अपना नाम जरूर से ही मेंशन कीजिएगा, मुझे भी तो पता चले कि मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है, बिल्कुल भी इन्हें नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या है कि वो हमारा जो है लम्स पकड़ लेगा। ये हमारे इस तरह से जो है अच्छे से हमारे सूजी जो है बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया है। तो गैस को हम कर देंगे ऑफ। बिल्कुल 1 मिनट से ज़्यादा हमारा नहीं लगता है सूजी पकने में फ्रेंड्स। और इनको इस तरह से हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और गैस को हम ऑफ कर देंगे। इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारे जो है बिल्कुल स्पैचुला में चिपक जा रहा है और अपने पैन को ये छोड़ चुका है। तो इसी तरह से हमारा जो डो है रहना चाहिए कि इस तरह से कोई भी हम बर्तन ले लेंगे या आप केक टिन भी ले सकते हो। और उसमें क्या करेंगे, इस तरह से हमने घी से ग्रीस कर लिया है और अपने बैटर को हम क्या करेंगे इसमें इस तरह से डाल देंगे। तो बनाना बहुत ही आसान और खाना बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स। मेरे घर में तो सभी को बहुत ही पसंद आया। आप भी एक बार जरूर से ट्राई करें और इनको हाथों से या फिर स्पैचुला से, जिस तरह से आपको मन हो, इनको हमें इस तरह से चौकोर में शेप में इनको हमें सेट करना है इस तरह से। और ये मिठाई इतना बढ़िया, इतना लजीज बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स कि इसका स्वाद अगर आप बनाओगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। और बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ये हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो जितना मोटा आप रखना चाहते हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो मैं हाथों से ही इसे गर्मा गर्म ही सेट कर रही हूँ। आप चाहो तो स्पैचुला या छुलनी वगैरह से भी इन्हें सेट कर सकते हो या फिर चाकू से भी आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमारे चौकोर टुकड़ों में हमने इनको चौकोर शेप में इनको हमने सेट कर लिया है। अब इनको हम ठंडा होने देंगे ताकि हमारा जो है अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इनको इस तरह से हम अच्छा सा शेप दे देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ऑल बेल बटन जरूर से प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे।
और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। तो इस तरह से देखिए हमने इनको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब एक पैन हम ले लेंगे इस तरह से, और गैस को हमने बिल्कुल ही स्लो रखा है। और इनको क्या करेंगे, 1 कटोरी के जितना इसमें चीनी डालेंगे। तो जिस कटोरी से हमने सूजी को मापा था उसी कटोरी से हम चीनी को डालेंगे, और आधा कटोरी का जितना हम इसमें पानी डाल देंगे। तो हमें इन्हें बिल्कुल चिपचिपा सा ही चाशनी बनाना है। तो जब तक हमारे सूजी सेट हो रहा है तब तक हम अपने चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें बढ़िया सा पका लेंगे जब तक कि हमारा चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। और 1 तर 2 तर की इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है फ्रेंड्स, बिल्कुल गुलाब जामुन का जैसे हमारा चाशनी रहता है बिल्कुल वैसा ही चिपचिपा सा हमें बनाना है। तो इनको इस तरह से लगातार हम चलाते हैं। फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए 4-5 इलायची को हमने कूट कर डाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो ये टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, बिल्कुल 2 पिंच का जितना ही, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इनको बढ़िया सा इस तरह से हम अच्छे से चला लेंगे। इससे क्या है कि हमारे मिठाई का जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे आप अगर नहीं डालना चाहते हो फूड कलर तो आप स्किप भी कर सकते हो, उसके बगैर भी ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से लगातार हम चलाते रहेंगे। तो इस मिठाई को आप लोग जरूर से ही ट्राई करें फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी। तो देखिए हमारे चाशनी में जो है बढ़िया सा बॉयल आ गया है, और इनको हमने 1 मिनट के जितना पका लिया है। आप इस तरह से अगर करोगे तो ये बिल्कुल ही आपका चिपचिपा सा लगेगा दिखने में। तो हमारा जो चाश है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। जो सूजी का हमने बनाकर रखा हुआ है वो हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इस तरह से इनको हम कट कर लेंगे पीसेस में। तो गर्मा गर्म में बिल्कुल भी आप कट मत कीजिएगा फ्रेंड्स, जब ये ठंडा अच्छे से हो जाए तभी इनको कट करना है। तो इस तरह से इनको भी हम चौकोर टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस तरह से एक चीज मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखने से क्या होता है, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो फिर जो हमारा रेसिपी है अच्छा नहीं बन पाता है। तो इस तरह से देखिए हमने इनको अच्छे से कट कर लिया है। इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा एक शेप जो हमारा है बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से निकाल लेंगे, और ये इजीली हमारा निकल जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे हमने घी से ग्रीस किया हुआ है। इस तरह से हमारा देखिए बनकर कुछ तैयार हो गए हैं। और ये किनारों वाले जो थे फ्रेंड्स उनको भी हम अच्छे से इस तरह से शेप दे देंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हो। अब एक पैन में हमने घी डालकर चढ़ा दिया है, आप चाहो तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। और इस तरह से एक पीस को हम उठाकर इसमें डाल देंगे, और बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का सा हमें गोल्डन करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सूजी है अच्छे से पका हुआ है। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे, और इनको बढ़िया सा हम फ्राई होने देते हैं। तो आपने इस मिठाई को कभी बनाया था या नहीं बनाया था फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से लिखना। और मेरा बनाया हुआ अगर मिठाई थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बना सकें। तो देखिए एक तरफ से हमारे जो है अच्छे से गोल्डन हो गए, तो इनको इस तरह से पलटी कर देंगे। और ये आपका तेल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, क्योंकि इन्हें हमने अच्छे से पकाया हुआ है। तो जिस मेजरमेंट से मैं बताई फ्रेंड्स उस तरह से अगर आप बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा मिठाई एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। मेरे हस्बैंड तो हमेशा बोलते हैं कि ये इस मिठाई को बनाओ, और ये मिठाई मेरे घर में 2 से 3 बार बन चुकी है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो इस तरह से देखिए हम इनको पलटी कर देंगे, और आप लोग को दिख रहा होगा कितना बढ़िया सा, कितना सुनहरा गोल्डन हमारा कलर आया है। हमारे मिठाई में जो है बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप जितना गोल्डन इन्हें करना चाहते हो उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन मैं मीडियम ही रख रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कर रही हूँ। आप लोग को मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देखा ना फ्रेंड्स, बनाना कितना आसान हमारा जो मिठाई है 10 मिनट में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है, और खाने में इतना लजीज लगेगा कि बाहर की मिठाई, मार्केट की मिठाई खाना आप भूल जाओगे। और बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ही हमारा आज का जो मिठाई है बनकर तैयार हो गया है। मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे बैच को हम इसी तरह से अपने फ्राई कर लेंगे।
और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें हाइप भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने दूसरे बैच को भी डाल दिया और इनको भी हम पहले बैच की तरह अच्छे से फ्राई कर। हमारे दूसरे बैच फ्राई हो रहे हैं, तो हमारा जो चाशनी है बिल्कुल ही गुनगुना है और हमारा जो ये क्यूब्स है वो भी हमारा गर्म ही है। तो गर्मा गर्म ही हम अपने चाशनी में डाल देंगे, ताकि ये जो है अच्छे से गर्मा गर्म डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, चाशनी जो है अच्छे से सूजी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से इनको हम डालकर और इनको छोड़ देंगे और दूसरे बैच को भी इसी तरह से हम इसी में जैसे ही हमारा फ्राई होगा वैसे ही इसको हम डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया अभी से लग रहा है फ्रेंड्स। और इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इन्हें बिल्कुल भी गैस पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और इतना बढ़िया से ये चाशनी पी लेगा कि ये बिल्कुल जूसी जूसी बनकर तैयार होगा कि खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगा। देखिए दूसरा बैच भी जो हमारा है अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इनको भी हम निकाल कर और अपने चाश में डाल देंगे। हमारा मिठाई जो है बिल्कुल आधे घंटे हमने इनको डाल दिया था, तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा जूसी सा बनकर तैयार हुआ है। तो इनको हम इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे। खाने में इतना मजेदार, बनाना इतना आसान फ्रेंड्स कि आप लोग एक बार अगर इसको खाना शुरू करोगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और सबसे बड़ी बात है इसे आप किसी फेस्टिवल पर भी बना सकते हो। इसको इस तरह से थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू से मैं गार्निशिंग कर दूंगी। आप चाहो तो इस पे पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हो इस तरह से। अब इनको मैं कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से जो जाते ही मुंह में घुल जाएगा, इसे कोई भी बूढ़े बुजुर्ग भी आराम से खा सकते हैं। तो ये देखो कितना बढ़िया सा हमारा, कितना सॉफ्ट सा हमारा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को पास से भी दिखा दे रही हूँ, देख लो कितना जूसी सा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इस मिठाई को आप लोग जरूर से ट्राई करना मेरे कहने पे। फिर फीडबैक में आप लोग लिखना फ्रेंड्स कि मेरा बनाया हुआ सूजी का मिठाई आपको कैसा लगा। और थोड़ा भी अगर पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर करना। तो फिर ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक बाय फ्रेंड्स।